वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। अभी हम बात करेंगे, जैसे ही मौसम तब्दील होता है वैसे ही रंग बिरंगे खाने आपको सड़कों पर नज़र आते हैं। ये सड़कों पर नज़र आने वाले खाने जो बीच चौक के जहाँ से गर्द उड़ाती, मट्टी उड़ाती गाड़ियाँ जो है वो गुजर रही होती हैं, धुआं छोड़ती गाड़ियाँ गुजर रही होती हैं, वहीं पे आपको फूड पॉइंट्स नज़र आते हैं जहाँ पे मछली फ्राई हो रही होती है। और ये मछली जो है वो बाकायदा तौर पर महंगे दामों फ़रोख्त की जा रही होती है, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है। जिस तेल में ये मछली फ्राई होती है वो कितनी सदियों पुराना तेल इस्तेमाल किया जा रहा है, इस पर भी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। ये मछली कहाँ से लाई जाती है, मरी हुई मछली है, बोसीदा मछली है, या इस मछली के साथ जो है वो क्या मामलात हैं, फूड अथॉरिटी वाले इसको चेक करने से कासिर है। ये जो फूड पॉइंट्स जगह जगह सड़कों पर बन चुके हैं, ये इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि इनको पूछने वाला शायद इस लाहौर शहर में कोई नहीं है, जिसकी वजह से ये सरेआम जो है वो अपना बिजनेस चमका रहे हैं और भारी अमाउंट लेके लोगों में बीमारियां बांटी जा रही हैं। ये वो बीमारियां हैं जो लोगों को ऐसे लगती हैं कि बाद में लोग ये कहते हैं कि हमने तो शायद एक दो दफ़ा ही बाहर का खाना खाया था और उसके बाद हमारा मैदा ख़राब हो गया, उसके बाद अल्सर की प्रॉब्लम हो गई, उसके बाद जो है वो किसी को सांस का मसला हो गया, तो किसी को हार्ट अटैक हो गया। यकीनन एक तो मेरे आंखों देखा वाकया है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने यहाँ फूड पॉइंट से जो है ये फ्राई मछली खाई और उसके बाद उनको हार्ट अटैक हो गया। ये पक्की बात मैं आपको बता रही हूँ, कोई झूठी बात नहीं है। और इस तरह की बहुत सारे मामलात हमारे इर्द गिर्द हमें देखने को मिलते हैं। क्या फ़ायदा ऐसे पैसा खर्च करके जो है वो ऐसी मछली खाने का जो आप धुआं गर्द उड़ती हुई मिट्टी के साथ जो है वो खा रहे हैं और उसके बाद जो है वो आप हॉस्पिटल एडमिट हो रहे हैं, अपने ऊपर भी इतना पैसा लगा रहे हैं और अपनी जान के दुश्मन भी जो है वो बने हैं। आखिर कब हमें समझ आएगी कि ये लोग हमें बीमारियां बांटने हैं, हमारी जिंदगियों से खेल रहे हैं, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है। फूड अथॉरिटी से जब बात कर लो तो उनके पास एक ही जवाब होता है कि हम कर रहे हैं। कब कर रहे हैं, कैसे होगा और कब जो है वो इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, इसका कोई जवाब जो है वो फूड अथॉरिटी वालों के पास नहीं है। बहरहाल जी, अभी देखते हैं इस पर रिपोर्ट जो शहजाद साहब ने तैयार की हमारे रिपोर्टर ने, और फिर उसके बाद जो है वो वापस हम आपको आके यहीं से ज्वाइन करते हैं। मौसम के खुशगवार होते ही शहर लाहौर की सड़कों पर रात वक्त जगह जगह मछली फ्राई और बारबेक्यू पॉइंट्स खुलने शुरू हो जाते हैं। सड़कों पर धुआं छोड़ती और गर्द उड़ाती गाड़ियां और फुटपाथों पर लगी डाइनिंग टेबलें, सड़क के किनारे ओपन किचन जो सरेआम बीमारियां फरोख्त कर रहे हैं। इन फूड पॉइंट को ना तो इंक्रोचमेंट का डर है और ना फूड अथॉरिटी का खौफ। फूड सेल के असूलों से नावाकफ ये लोग सिर्फ मुतलका इंतजामिया और फूड अथॉरिटी के अहलकारों को खुश करना जानते हैं। 10-10 दिन पुराना आयल जिसमें मछली फ्राई किए जा रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं तो क्या फूड अथॉरिटी का अमला खुश है? मुतलका इंतजामिया को हिस्सा मिल रहा है तो इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों करें? अदारे मौजूद होने के बावजूद इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? ये बीमारियां बांटने वाले अड्डे बंद क्यों नहीं होते? क्या ये माफिया अदारों से ज्यादा ताकतवर है? चेकिंग करने वाले अफराद को किसने चेक करना है? क्या कोई अफसर अदारों में है जो अपने मनसब को ईमानदारी से निभाए? देखा नाजरीन आपने कि किस तरह जो है वो इंसानी जान की कोई कदर इस मुल्क में नहीं है, क्योंकि सरेआम जो खाना फरोख्त किया जा रहा है सड़कों पर वो नाकिस है। हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों से दूर दूर तक इस खाने का कोई ताल्लुक नहीं है जो सड़कों पे फूड पॉइंट्स पे बिक रहा है। इसमें सिर्फ मछली शामिल नहीं है, ये तो मौसमी तौर पर जो है वो जाहिर है कि आजकल मछली का सीज़न ज़्यादा है और आने वाला टाइम जो है वो आगे से है इस तरह का है कि जिसमें जो है वो टिक्के और कबाब और ये सब चीज़ें जो है वो ज़्यादा खाई जाती हैं मसाले वाली, जिसकी वजह से ये देखते भी नहीं लोग कि जिस तेल में वो फ्राई की जा रही है, जो मसाला उनको लगाया जा रहा है या जो गोश्त मछली या चिकन या मटन में इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या वो वाकई ताज़ा है? क्या वो हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों के मुताबिक है? क्या जिन प्लेटों में आपको खाना दिया जा रहा है वो धुली कैसे है? वहाँ पे पानी का नाकिस इंतज़ाम तो नहीं? वो वहीं पे टब रखे हुए हैं, हमने भी आपको जो रिपोर्ट दिखाई आपने देखा, उसी में जो है वो प्लेटें धो धो के सबको जो है वो खिलाए जा रहे हैं। इससे हेपेटाइटिस सी जो है वो इस कदर फैल चुका है हमारे मुल्क में। गंदे गिलासों में जो है वो पानी पीने पर जो है लोग मजबूर हैं। इतना पैसा आप लोग खर्च करते हैं अपनी सेहत को बर्बाद करने पर। मैं हैरान हूँ कि आपको पता भी है कि एक गंद
जो है वो आपको खिलाया जा रहा है, गंदे तेल में जो है वो चीज़ें फ्राई करके आपको खिलाई जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग शौक से खा रहे हैं और जो है वो अपने चंद टेट्स बर्ड्स के लिए जो आपकी ज़ुबान पे मौजूद हैं उनके लिए जो मसाले वाली चीज़ें खा के मैदे का भी और दिल का भी बिल्कुल ख़ात्मा किया जा रहा है। और इस तरह हार्ट अटैक भी होते हैं, इस तरह आपका जो है वो अल्सर के पेशेंट भी जो है वो सामने आते हैं, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद शहजाद साहब, जिन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की है, और ये रिपोर्ट तैयार करने के बाद उनको काफ़ी थ्रेट्स भी आए हैं कि जी आप ये रिपोर्ट नहीं चलाइए क्योंकि इससे हमारा कारोबार जुड़ा है और हम इस पर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के एलिगेशंस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आप लोगों ने जो करना है आप करें। आप अवाम में बीमारियां सप्लाई कर रहे हैं, आप अवाम की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं। आपसे बड़ा जो है वो मुजरिम कोई नहीं है इस वक्त में कि जो लोगों को मौत की तरफ जो है वो आप धकेल रहे हैं और लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं और पूछने वाला कोई नहीं है। फूड अथॉरिटी जो है वो खामोश तमाशाई बन के जो है वो तमाशा देखने पर मजबूर है। यहाँ पे अल्लाह जाने कि सारे ऑफिसर जो है वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे। शहजाद साहब बताइएगा, ये रिपोर्ट जब आपने तैयार की है इस हवाले से ज़रा तफसीलात हमें बयान कीजिएगा। ये तेल आप अपनी आंखों से देख के आए हैं, मैंने तो ये जो है वो यहीं पे आपकी रिपोर्ट में देखा है, तो ज़रा वहाँ की सारी सूरत हाल हमारे सामने लेकर आए। जी डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें कोहिनूर की हमेशा से यही कोशिश रही है कि वो इशू जो अवामी हैं, जो अवाम के साथ रिलेटेड है, अवाम के साथ वाबस्ता है, उनको उजागर किया जाए, उनको सामने लेके आया जाए। बिल्कुल। जब हम ये रिपोर्ट तैयार कर रहे थे तो हमें बहुत सारा थ्रेड भी आया। हमने जा के इनके जितने भी ये स्टॉल से सब पे जाके इनकी वीडियोस बनाई, ये कहाँ मछली फरोख्त करते हैं, मछली स्टॉक करते हैं, ये कहाँ बर्तन साफ करते हैं, ये ऑयल कब चेंज करते हैं, ये फ्राई करने वाला, ठीक है, ये सब चीज़ें देखी गई। और इनके जो काउंटर हैं वो कहाँ लगे हुए हैं, हर चीज़। हमें बहुत से थ्रेड भी आए, हमारे अदारे को भी कालें आई कि किसी तरह से ये प्रोग्राम जो है वो आने रोने से रुकवाया जाए। लेकिन अल्लाह के फजलो करम से डॉक्टर साहब हम ही को जुर्रत इजहार का सलीका है। जब सदा का कहत पड़ेगा तो हम ही बोलेंगे। हमने पहले भी आवाज उठाई थी, हम आज भी आवाज उठा रहे हैं और अब आइंदा भी आवाज उठाएंगे। और ये जो मुतलका अदारे वाले ये जो अपने फर्ज से ना आशना लोग बैठे हैं, तब तक हम आवाज उठाते रहेंगे। ये अफीसर, ये मुतलका अदारे, फूड अथॉरिटी और इंक्रोचमेंट और इंतजामिया के जो लोग हैं, ये अपने फर्ज से जब तक ये आशना नहीं होते, हम तब तक इनकी आवाज उठाते रहेंगे, हम अवाम की आवाज बनते रहेंगे। आपने देखा है किस तरह मछली फ्राई कर रहे हैं वो। ये आयल है, ये तकरीबन 20-20 दिन पुराना। डॉक्टर साहब हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों के मुताबिक अगर एक आयल को आप 5 से 6 बार तक दोबारा उसमें मछली फ्राई नहीं कर सकते, ठीक है, उसको एक खास टेम्परेचर तक उसको गर्म करना होता है, उसके ऊपर उसको नहीं लेके जा सकते। और मछली को आप स्टोर कहाँ कर रहे हैं, ठीक है, और उसके आपका किचन जो है वो कवर्ड होना चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए। आपके बर्तन धोने वाली जो जगह है, आपके बर्तन धोने वाली जो जगह है वो कहाँ पे है, आप कहाँ बर्तन अपने धो रहे हैं। ये एक टब के अंदर इन्होंने पानी रखा हुआ है, ठीक है, उसी में बर्तन साफ कर करके उसी में मछली देख सबको मछली सप्लाई करिए जा रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ये देखें सवालिया निशान है हमारे अदारों पर, जहां पर ये धुलाई हो रही है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब ये देखिए सवालिया निशान बनता है हमारे अदारों पर। ये देख हम जाके उधर वीडियोस बना रहे हैं, हम उधर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो हमें गंदे पानी में प्लेटें डाली हुई है उन्होंने जी, और यही प्लेटें जो है वो ऐसे हल्का से साफ पानी से निकाल के जो लोगों को जो आवाज उठाता है इनके खिलाफ उनको धमकियां मिलना शुरू हो जाती हैं। और ये जो हमारे अदारे हैं ये लंबी दिहाड़ियां, इनका जो अमला है, इंक्रोचमेंट का अमला, ये तजावजात के जिम्मे पे भी आता है, ठीक है, इसके बारे में बड़ा वाज़ेह ज्यादा सड़क तो इन्होंने मली हुई है, तो ट्रैफिक का निजाम दरम भरम होता है, लोगों का चलना, एम्बुलेंस का गुजरना मुहाल है, और इन लोगों को शर्म हया नाम की कोई चीज नहीं है। फूड अथॉरिटी का अमला और तजावजात ये इंक्रोचमेंट का अमला, ठीक है, मुतलका इंतजामिया, मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर का जो अमला है नीचे वाला, वो सारा इनसे मंथलियां लेता है, सब इनसे जाके अपने हिस्से वसूल करते हैं। कोई मछली लेके जा रहा है, कोई पैसे लेके जा रहा है इनसे, कोई टिक्के लेके जा रहा है, कोई कबाब लेके जा रहा है, कोई चरगे लेके जा रहा है। ये एक टाउन का मसला नहीं है, ये जितना भी लाहौर का एरिया, ये अगर शाम का अगर हम देखें शाम के वक्त से। अच्छा शहजाद साहब ये चीजें बढ़ती जा रही हैं। जी डॉक्टर साहब ये दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। ये देखिए कोई भी चीज एक हद में रहे तो वो काबिल कबूल होती है, जब वो बुराई जब हद से बढ़ जाती है तो फिर वो नाकाबिल कबूल हो जाती है। ये एक टाउन का मसला नहीं है, ये तो एक वीडियो एक टाउन की बनी है। ये फ्राई हो रही है जो भी है, ये क्या है, ये येलो क्यों है? 20-20 दिन पुराना ऑयल है,
जिसमें ये मछली फ्राई कर रहे हैं, ये किसी को पता ही नहीं है। ये येलो झाग है ऊपर। डॉक्टर साहब इनको पता ही नहीं है, ये जो मछली फ्राई कर रहे हैं, ये तिक्के बना रहे हैं, इनको ये पता ही नहीं है कि ये मछली स्टोर कहाँ करनी है, बर्तन किस तरह धोने हैं, और ये ऑयल जो है इसको चेंज कब करना है। अच्छा, वही गाड़ियां, वही बाइकें, वही साइकिलें, वही मिट्टी, वही कूड़ा, वही खाना पीना, कोई जो है वो चेक एंड बैलेंस नहीं। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल भी कोई इनका कोई चेक एंड बैलेंस है ही नहीं है। ये देखें, ये एक वाज़े तौर पर इसी महीने में हाई कोर्ट के एक बाकायदा आर्डर आए हैं, जो हमारे मौजूद चीफ हमारे साहिबान है शाहिद करीम साहब, तजावुज़ात के खिलाफ जो है वो ऑपरेशन किया जाए। बिल्कुल, हाई कोर्ट के मौजूद जज साहिबान है शाहिद करीम साहब, उनकी बाकायदा जजमेंट मौजूद है कि लाहौर शहर को तजावुज़ात से पाक कराया जाए। ठीक है, ये जितना भी सारा रात को जो बाजार एक तूफान बदतमीजी जो सरगर्म होता है लाहौर की सड़कों पर, जिन्होंने आधी सड़क से आधी से ज्यादा सड़क इन्होंने घेरे होती है, इनकी डाइनिंग टेबल भी सड़क के ऊपर लगी होती हैं, हाँ। इनके काउंटर भी सड़क के ऊपर, और इनके ओपन किचन भी सड़क के ऊपर होते हैं। ठीक है, पीछे तो इनकी छोटी सी दुकान होती है, उसमें तो 2 बंदे भी नहीं बैठ सकते, 2 कुर्सियां भी उसमें मुश्किल से लगती हैं, उसमें सिर्फ रात को ये सामान पैक करके जाते हैं। ठीक, और ये वाज़े अहकामात होने के बावजूद भी ये देखें ये कितना तजावुज़ात के खिलाफ कितना इन्होंने काम किया है, बिल्कुल जीरो। ये जितने भी इंक्रोचमेंट के अदारे हैं लाहौर में, ये आपकी उनकी कारकर्दगी जैसे लोग अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में लेके किसी भी इंसान की सारी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं ना, कहते हैं ये जो मीठे अल्फाज होते हैं ना, ये जहर की मानिंद होते हैं और लोगों को समझ नहीं आ रहे होते। लोग जो मीठी जुबान बोलने वाले लोग होते हैं ना, उनके पीछे जो जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, ये जो चीजें बेच रहे हैं ना, ये भी जहर बेच रहे हैं और ये सस्ते दामों बेच रहे हैं। बेसिकली जो लोग इनके पास आ रहे हैं ना, वो कम पैसों के चक्कर में आ रहे हैं कि हम कम पैसों में पैसों की वजह से, और ये जो माफिया जो बैठा हुआ है, ठीक है, और जो लोग जो इनको तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, इनको पीछे बैठ के इनको सबसे बड़े कसूरवार है। ये अवाम के दुश्मन, अवाम के कसूरवार होने के साथ साथ ये तौहीन अदालत के भी मुर्तकब हो रहे हैं कि जब एक अदालत के मुअज़्ज़ज़ अदलिया का वाज़े आर्डर मौजूद है कि आप रात को अपनी दुकान से एक ईंट भी बाहर नहीं निकाल सकते, आप कब्जा नहीं कर सकते, आप तजावुज़ात नहीं कर सकते, लाहौर में जितनी भी तजावुज़ात है उसको खत्म किया जाए, ये वाज़े तौर पर आर्डर मौजूद है। ठीक है, और जितने भी टाउन है, जितने असिस्टेंट कमिश्नर हैं लाहौर के, उन सबको ये वाज़े तौर पर ये आर्डर हाई कोर्ट के मौजूद है, उनको मसूल हो चुके हैं कि आप कोई भी इस तरह की जितनी तजावुज़ात आपके एरियाज में है वो सब खत्म कराएं। लेकिन उसके बावजूद इनका अमला कहाँ है? इनका अमला सिर्फ दिहाड़ियां लगाने पे है, इनका अमला फूड अथॉरिटी का अमला और इंक्रोचमेंट का अमला। चिकनी चुपड़ी बातों की तरफ से जैसे मिर्च मसाला लगा के एक प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी सी बना के दे दी जाती है ना, वो लोग मसाला, हाँ, वो मसाला जो है वो टेस्ट करने के लिए लोग यहाँ पर आ जाते हैं। एक बहुत ही अब देखिए ना 500-600 रुपए में उनको जो है वो पता नहीं किलो मछली दे रहे हैं कि आधा किलो दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, उन्हें और क्या चाहिए? फर्श के ऊपर मछली स्टोर की हुई है, अल्लाह अकबर, ठीक है, नीचे रखी हुई है मछली, कोई फ्रीजर नहीं है किसी के पास, क्योंकि अगर फ्रीजर है तो उसकी सफाई कोई नहीं है, अगर जब सेल बढ़ गई है तो ला के नीचे रख दिया, वहीं से पकड़ पकड़ कर फ्राई करके दिए जा रहे हैं लोगों को। और फूड अथॉरिटी का अमला जो वो अपनी दिहाड़ियां सीधी कर रहा है, अपने सिर्फ अपनी पार्टें सीधी कर रहा है, अब उनको सिर्फ अपनी मिठाई वहीं कीड़े मकोड़े, वहीं छिपकलियां, वहीं चूहे, वहीं सारा कुछ फिर रहा है, और वहीं जो है वो उन्होंने गोश्त जो है वो सेव किया हुआ, वहीं से उठा के सब कुछ उधर ही है। इतना गंदा, आप सोचे भी तो आपकी जो है वो रूह कांप जाती है कि आप इतना गंद खिला रहे हैं लोगों को। सफाई सुथराई क्या चीज है? सफाई सुथराई क्या चीज है? ये इन लोगों को, ये दूर तक भी इन लोगों का इससे वास्ता ही नहीं है। ठीक है, इनके जो वेटर्स हैं उनकी हेल्थ कैसी है, उनको टेस्ट हुए बकायदा हेल्थ के या नहीं हुए, उनके जो बंदा सप्लाई कर रहा है बकायदा वो स्मोकिंग कर रहा है और उसके साथ मछली सप्लाई कर रहा है, ठीक है, और जो उन्होंने जो फ्राई कर रहा है उसने साथ स्मोकिंग कर रहा है और साथ मछली फ्राई कर रहा है, ना उसने कैप पहनी है, हाथ साफ है नहीं है, उनके कपड़े साफ है ना उसके कपड़े साफ है, पसीने आ रहे हैं, क्या सिचुएशन हो रही है, कोई कुछ नहीं पता, सब कुछ वो उसी आयल में जा रहा है, अल्लाह अकबर, उसी आयल में जा रहा है, ठीक है, सब कुछ, और वहीं से सब कुछ हो रहा है। और जो साथ ही ये देखें आधी सड़क इन्होंने घेरी हुई है और साथ जो गाड़ियों का धुआं, गर्दो गुबार और सारा कुछ उस मछली के ऊपर पड़ रहा है। अवाम को चाहिए कि इन फूड पॉइंट्स का बायकॉट करें, खुदा के लिए अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को या खुद को ये गंद मत खिलाएं। ये गंद है, ये नीरी बीमारी है। आप लोग चंद पैसों के इवज जो है ये बीमारी मत खरीदें कि आपको टेस्ट बड्स लग गए हैं, आपको जो है एक टेस्ट लग गया है कि आपने ये मसाला जात खाने हैं, ये आपके लिए जहर
जहर से कम नहीं है, और खुदा ना खास्ता किसी को हार्ट अटैक हो गया तो उसके बाद बंदे के बचने के चांसेस तो वैसे ही नहीं रहते, कोई बच जाता है कोई नहीं भी बचता। तो क्यों अपनी ज़िंदगी को जो है वो ख़त्म करने पे तुले हुए हैं ये गंद खा के, और ये भी नहीं पता कि ये मरी हुई मछलियाँ ये कहाँ से लेकर आए हैं, कितने दिनों पुरानी है, और किस तरह खिला रहे हैं, और ये गोश्त जो चिकन बांट रहे हैं, जो ये टिक्के होते। अच्छा, अक्सर औकात आप इनकी मतलब ये जो सिचुएशन आप ये दिखा रहे हैं तो इनके हाँ चिकन की और ये सारी जो गोश्त की जो सिचुएशन है वो तो ऐसे लग रहा है जैसे बासी टाइप कोई गली हुई चीज होती है, और उसे मसाला लगा के छुपा देते हैं। ये देखें, ये चिकन के ऊपर भी पहले प्रोग्राम कर चुके हैं हम बकायदा, बहुत सी जो मार्केट है यहाँ पे जो टोरंटो मार्केट भी दिखाया हमने, वहाँ पे कैसे जो है मुर्गियां जो मरी हुई मुर्गियों का गोश्त सप्लाई होता है लाहौर में, ठीक है, वो भी इन लाहौरियों में ही तकसीम होता है रात को, वो भी इन फूड पॉइंट्स पे तकसीम होता है। अब वो भी इनमें मिक्स ही होता है सारा। और ये जो मछली की मार्केट है ये लाहौर में एक ही मार्केट है, अंदरून लाहौर के साथ ये वाक़ है, ठीक, अंदर लोहारी गेट। अगर आप डॉक्टर साहब उस मछली मार्केट का विजिट कर लें तो आप यकीन करें आप मछली के नाम से ही खौफ खाना शुरू हो जाएंगी। बाकायदा उधर गटरों का पानी जब वो गलियों में आ रहा होता है, दुकानों के अंदर चला जाता है और वहाँ मछली स्टोर हो रही होती है, ठीक है, मछली उसके ऊपर बर्फ लगा रहे होते हैं, नीचे इतना पानी और इतना वो गटरों का पानी साथ उसके साथ मिक्स हो रहा होता है, उधर ही बंदे चल रहे होते हैं, और उधर इन्होंने नीचे दुकानों के नीचे फर्श के ऊपर। अथॉरिटी वालों से बात हुई है? डॉक्टर साहब फूड अथॉरिटी वालों को लाइन पे देखें, डॉक्टर साहब ये फूड अथॉरिटी ये मुतलका महकमे, ये जो इंक्रोचमेंट का महकमा है और ये जो फूड अथॉरिटी का महकमा है, ये इसके ऊपर जवाब नहीं देना चाहते। ये चाहते हैं कि ये सिर्फ इनको इनके जो मिठाई के डब्बे हैं वो नजर आते हैं, ये चीजें इनको नजर नहीं आती। अगर आज से हम कुछ अर्सा पहले चले जाएं तो फूड अथॉरिटी जब कायम हुई थी तो इसकी बड़ी अच्छी कारकर्दगी थी, इन्होंने बड़े बड़े अच्छे काम किए, बड़े बड़े अच्छे जो मगरमच्छ बैठे हुए थे उनके भी किचन जाके उन्होंने चेक किए लाहौर में, और उनके ऊपर बाकायदा हाथ डाला। लेकिन ये देखें जब कुछ अरसे से इनकी कारकर्दगी, इनके अमले के आंखों पर भी ऐसी पट्टी बंधी है, ऐसी चमक उनकी आंखों में पड़ी है, इनके अमले की आंखों में, कि आप देखेंगे वो अमले को अब कुछ चीज नजर ही नहीं आती, ना उनको बासी मछली नजर आती है, ना उनको खराब चिकन नजर आता है, ना उनको खराब दूध नजर आता है, ठीक है। और अच्छा, 2-4 पॉइंट्स को सील कर देना, 2-4 पॉइंट्स पे ब्राई नाम कार्रवाई, ब्राई नाम देखें, और ये दोनों दायरे डॉक्टर साहब, ये दोनों दायरे, ये इंक्रोचमेंट का दायरा और ये फूड अथॉरिटी का दायरा, अगर इनके एक्सपेंस देखें तो ये रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाई होती है, ठीक है। ये खास करके इंक्रोचमेंट का दायरा, मैं बड़े वसूख के साथ कह रहा हूं, ये इंक्रोचमेंट का जो दायरा है, ये जो तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन करता है, ये अपने कागजों में दिन में 3-3 बार ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। गाड़ियां इनकी उधर ही खड़ी होती हैं, उसका एक्सपेंस बाकायदा रजिस्टरों में दर्ज होता है कि हमारा इतना एक्सपेंस हो गया, इतना इसका पेट्रोल लग गया गाड़ी का, इतना इसका काम निकल गया। लेकिन वो पेट्रोल ना तो यूज होता है ना ऑपरेशन होता है, दिन में 3 दफा तो क्या 1 दफा भी ऑपरेशन नहीं होता, बस हफ्ते में 2-4 दिन ऑपरेशन होता है, वो भी कभी आ गए बस एक राउंड लगाया और चले गए। जो गरीब आदमी अगर कोई मिल गया, कोई बेचारा छोटा सा कोई, उसको उठाया। जितने भी बड़े बंदे बड़े बड़े पॉइंट है उन पे हाथ ही नहीं डालते। ये मैं बात इतनी सी करूंगी यहाँ पे कि जो ये काम हो रहा है ना फूड अथॉरिटी की तरफ से या इंक्रोचमेंट के दायरे की तरफ से, या जो भी ये मसाइल जो है वो हो रहे हैं, ये जानबूझ के किया जा रहा है, साफ और वाजे लग रहा है। ये जो चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं ये आपके सामने वाजे हैं, पूरी सड़कें भरी पड़ी हैं लाहौर शहर में जहाँ पर ये फूड पॉइंट्स मौजूद हैं और सरेआम बीमारियां बांटी जा रही हैं। आपके पास इसका कोई जवाब मौजूद नहीं है कि आपने क्या जवाब देना है। ये देखिए बाकायदा तौर पर ये सब चीजें सामने रखी हैं, ये बाकायदा एविडेंस है, ये कोई वीडियो फेक वीडियो नहीं है, ये बाकायदा हमने खुद जाके शूट किया, ये पूरे वीडियो बनाई है, पूरे टाउन की वीडियो बनाई है, ऐसा ही है। ये अगर लाहौर की सिर्फ ये एक सड़क की वीडियो है, चैलेंज कर देना, ये जीटी रोड की, डॉक्टर साहब ये जीटी रोड की वीडियो है, ये कॉपर स्टोर से लेकर दरोगा वाला तक, ठीक है। ये सिर्फ एक टाउन के सिर्फ एक सड़क की वीडियो है। इस तरह का तूफान बदतमीजी पूरे लाहौर में जारी है। अच्छा, और ये जो लोग बैठे हुए ना फूड पॉइंट्स वाले, ये बदतमीज भी बहुत हैं। आप इनसे जो है वो बात करेंगे तो आगे आपको खाने को दौड़ते हैं। मैं आपको बताऊं ये पूरा माफिया, आपको नहीं भाई, आपको क्या मसला है, हम यहाँ बैठे हैं, हम क्योंकि इनको बिठाया हुआ है, वो कह के जाते हैं। इनको पता है इनके खिलाफ कार्रवाई करने वाले जो हैं वो इनके साथ मिले हुए हैं, ठीक है। सही बात। इनको जिन लोगों ने इनको आके उठाना है वो तो इनके साथ मिले हुए हैं, वो तो इनसे मछली खा रहे हैं, वो इनसे पैसे भी ले रहे हैं, वो इनसे मिठाइयां भी खा रहे हैं, तो फिर इनके खिलाफ कार्रवाई किसने करनी है? जो मनसब पे बैठे हुए हैं। तो ना वीक में 2-3 प्रोग्राम कर लिया करें। ये तो मैं समझती हूँ कि ये जो फूड पॉइंट्स हैं, और जब तक ये तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन नहीं होता, जब तक ये गंदा खाना जो है वो लोगों में
में इस तरीके से बांटना ये लोग बंद नहीं करते, जब तक ये बीमारियां जो है वो सरेआम बंटना खत्म नहीं होती, तब तक हम जो है वो ये आवाज उठाते रहेंगे। फूड अथॉरिटी वालों को तकलीफ हो या इंक्रोचमेंट वालों को तकलीफ हो, कोई तो तकलीफ से जो है वो चीखे और बोले और हम तक पहुंचे कि भाई ये सब कुछ जो है वो क्या हो रहा है। हमें जवाब चाहिए आप लोगों का। आप नहीं आएंगे, आप ऑन कॉल आके हमें जवाब नहीं देंगे तो हम खुद आपके पास जो है वो पहुंच जाएंगे। और जरूरी नहीं होता कि मैं हर जगह पहुंचूं, जो हमारे रिपोर्टर्स हैं हमने उनको आगे रखा हुआ है कि वो आगे जाएं और आगे जाके जो है वो लोगों से पूछें और उनसे जो है सवाल करें। हर जगह मेरा जाना जरूरी नहीं होता, लेकिन अब तो मेरा दिल ये कर रहा है ये सब कुछ देख के कि यहाँ से खरीद के ना चीज़ और इनके जो है वो अफसरान को जाके खिलाई जाए कि आप ज़रा ये टेस्ट करके देखें कैसी है। ये बेहतरीन जो है वो आपके शहर की मछली आपके लिए तोहफे में लेकर आई हूँ मैं। डॉक्टर साहब, वो इनके अफसरान जो है ना, जो इनको चेक करते हैं, जो इनको चेक करने वाला अमला है, उनको इनसे मछली खाने की जरूरत नहीं है, उनको वैसे ही उनका हिस्सा मिल जाता है। हाँ। ठीक है, जो इनके जो दारे इनके पीछे बैठे हुए हैं ना, जो इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं, ये जो तजावज़ात माफिया के जो इंक्रोचमेंट के दारे हैं, और खास करके जो फूड अथॉरिटी के जो इंस्पेक्टर हैं, जो इनको चेक करने वाले अमला है, ठीक है, उनको वैसे ही उनका हिस्सा उनके घर पहुंच जाता है। इसलिए तो इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। ये माफिया बन चुका है और ये बहुत ताकतवर है। ये देखें ना, हाई कोर्ट के आर्डर मौजूद हैं, मोअज़्ज़ज़ जज साहबान के आर्डर मौजूद हैं, ठीक है, उसके बावजूद भी ना तो ये सरकारी मुलाजम उसको सीरियस ले रहे हैं और ना ये लोग आगे आने वाले वक्त में हमें देखना है कि कितनी जल्दी इस पे कोई इंप्लीमेंट होता है या नहीं होता। ये जो बीमारियां सप्लाई कर रहे हैं बैठ के और ये गंद जो लोगों को, अवाम को जो है वो खिलाया जा रहा है और अवाम शौक से खा रही है चंद रुपयों को बचाने की खातिर, उनसे अपील है कि खुदा के लिए अब होश के नाखून ले लें, ये गंद मत खाएं। ये जो जगह जगह सस्ते फूड पॉइंट्स लगे हुए हैं, ये आपको बीमारी सप्लाई कर रहे हैं, आपके बच्चों को बीमार कर रहे हैं, आपके बड़ों को बीमार कर रहे हैं। अपने घर वालों की अपनी हिफाजत करें, अच्छा खाना खाएं, साफ सुथरा खाएं, बेशक थोड़ा खा लें लेकिन सुथरा खा लें। ये गंद जो है वो ये मत खाएं कि टिक्के और कबाब और ये सब कुछ पता नहीं कौन सा गोश्त है, मुर्दा जानवरों का, मुर्दार जानवर आपको खिला रहे हैं, आपको क्या पता कि वो गोश्त जो आप खा रहे हैं वो किस तरह के जानवर का जो है वो गोश्त है। बहरहाल अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे और हम सबको हिदायत पर रखे, क्योंकि ये सब कुछ देखने के बाद तो लगता है कि हम हिदायत चाहते भी नहीं और हम ये चाहते भी नहीं कि अल्लाह ताला हमें हिदायत दे, क्योंकि अगर हम चाहते होते तो आज ये सब चीज़ें जो है वो ना हो रही होती। शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने जो है वो इन सब की तरफ हमारी तवज्जो दिलाई और हमने आपको नाजरीन को ये दिखाया। नाजरीन को क्या दिखाया? पूरी आवाम को, पूरे पाकिस्तान को, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे ये सब कुछ देखते हैं लोग। और जब आप एक जो है वो सोशल मीडिया और मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठे जो है वो ये सब बातें कर रहे होते हैं, तो ये हमारी बड़ी इज्जत में फ़र्क आता है कि पाकिस्तान में इस तरह का खाना जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है जो अफ़ज़ान सेहत के असूलों के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। तो इस पर फूड अथॉरिटी वालों को भी एक्टिव होना पड़ेगा, एनक्रोचमेंट वालों को भी एक्टिव होना पड़ेगा कि आप अपने ज़मीर का सौदा करना बंद कर दीजिए, इंसानियत को बेचना बंद कर दें और इस वक्त में अपने काम को तरजीह देते हुए लोगों को, जो ये बीमारियां प्रोवाइड करने वाले लोग हैं, जो आपने ये फूड पॉइंट्स जो बनाए हुए हैं जगह जगह, जो कि मुर्दार जानवरों का गोश्त फ़रोख्त कर रहे हैं और लोगों को बीमार करने में जो है वो इनका बहुत बड़ा हाथ है, इसको बंद करवाया जाए। और जब तक ये बंद नहीं होंगे, जब तक इनके खिलाफ ऑपरेशन नहीं होगा, मैं इसी तरह प्रोग्राम करती रहूँगी। और जब तक फूड अथॉरिटी की कोई हाई अथॉरिटी जो है वो मेरे प्रोग्राम में ऑन कॉल आकर इसका जवाब नहीं देंगे या हमें यकीन नहीं दिलाएंगे कि अब ये जो है वो आने वाले वक्त में इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, तब तक ये आवाज़ जो है वो आला हुकाम तक पहुंचती रहेगी, क्योंकि हम आवाम को इस तरह अकेला तनहा नहीं छोड़ सकते। और आवाम से भी मेरी अपील है कि खुदा के लिए खुद पे भी रहम करें और अपने बच्चों पे भी रहम करें। गंद मत खिलाएं अपने बच्चों को, सफाई और सुथराई का ख़ास इंतज़ाम करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। कल फिर नई सुबह नए आगाज़ के साथ कुछ अहम टॉपिक्स के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।